जी का बीएड फर्स्ट ईयर 2022 का पेपर है जो कल ही हुआ था, साइंस फर्स्ट का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो इसके आंसर डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण की एक सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान विधि। इनमें से एक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन सिद्धांत। मॉडल संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के त्रियामीय प्रस्तुतिकरण से। निदानात्मक परीक्षण की तकनीक है। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम यानी लर्निंग से। RCEM प्रणाली द्वारा निर्मित पाठ्य योजना का भाग नहीं है। इसका है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम अनुभव। छठा, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है। इसका है ऑप्शन नंबर डी, BS ब्लूम के द्वारा। इस शिक्षण विधि में छात्रों को विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। इकाई योजना का स्वरूप होता है। ऑप्शन ए, व्यापक। एक शिक्षक का व्यक्तित्व होना चाहिए। दोस्ताना और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, हास्य एवं बुद्धि, ईमानदारी और गंभीरता। इसका है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि क्या है। ऑप्शन ए, 5 मिनट। श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, टेलीविजन। विज्ञान की विषय वस्तु होनी चाहिए। तार्किक, संगठित, सुव्यवस्थित। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन विज्ञान में समाहित है। विज्ञान में भौतिक और जीव दोनों ही समाहित हैं, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी। विज्ञान निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी भूमिका अदा करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, तो ये सभी में करता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, होमी जहांगीर भाभा को। प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक के लेखक है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सर आइजैक न्यूटन। किसी वैज्ञानिक के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सौंदर्यात्मक मूल्य। वैज्ञानिक ज्ञान का विकास निम्न कौशल या कौशलों पर निर्भर करता है। निरीक्षण, वर्गीकरण, मापन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच का विकास करना। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए, ब्लूम ने 1956 में। भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रयोग। आदत निर्माण का संबंध है, ये क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानात्मक हृदय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं व्यवहारिक, अनुशासनात्मक और सांस्कृतिक, सभी हैं, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। विज्ञान शिक्षण की विधि हैं, ये सभी विधि हैं, व्याख्यान, प्रदर्शन, प्रयोगशाला, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। समस्या समाधान विधि में होता है समस्या का चयन, तथ्यों का एकत्रीकरण, तथ्यों का विश्लेषण, ये सभी होता है, इसलिए आंसर है इसका आंसर ऑप्शन डी। पंचपदीय प्रणाली के प्रतिपादक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, हर्बर्ट। NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है, उनके अनुसार है ऑप्शन बी, 36 मिनट। निम्न में से शिक्षण प्रविधि कौन सी है, तो ये सभी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से पाठ्य योजना की सीमा है, तो पाठ्य योजना की सीमा है ऑप्शन डी, छात्रों की रुचि, आयु व योग्यता की उपेक्षा करना। पाठ्यचर्या का अर्थ है, इसका आंसर है विषय वस्तु, विद्यालय पाठ्यक्रम में क्रिया एवं अनुभव विभिन्न प्रत्ययों से प्रकट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण अधिगम सामग्री है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी।
अच्छी पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है? तो भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल। समुद्री चित्रों का प्रयोग होना चाहिए। कागज अच्छे स्तर का नहीं होना चाहिए, तो ये साफ साफ पता चल रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। स्लाइड को किसमें प्रयोग किया जाता है? स्लाइड को किया जाता है प्रोजेक्टर, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से पाठ्यचर्या का एक प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, व्यक्तिगत पाठ्यचर्या। विषय वस्तु के संगठन का प्रकार है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विषय वस्तु के संगठन के प्रकार है, ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। विज्ञान की पाठ्य सहगामी क्रिया है, तो इसका विज्ञान क्लब, विज्ञान भ्रमण, विज्ञान संग्रहालय, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। मूल्यांकन मापन होता है, मापन, मूल्य निर्धारण, ग्रेडिंग, तो इसका आंसर है ये सभी, ऑप्शन डी। मूल्यांकन की विशेषता होती है, मूल्यांकन एक सतत और विस्तृत प्रक्रिया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है अनुपात, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक मुख्य परिवर्तन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रेडिट पॉइंट। क्रियात्मक अनुसंधान में समाहित है, तो क्रियात्मक अनुसंधान में नवीन तथ्यों का विकास होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अवलोकन करना। विज्ञान को सीखने के रूप में आकलन का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी बालक केंद्रित विधि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, भाषण विधि, यानी व्याख्यान विधि को ही भाषण विधि कहते हैं, और ये किसमें आती है? शिक्षक केंद्रित विधि में, शिक्षक। विज्ञान शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। निम्न में से कौन सा ब्लूम टैक्सोनॉमी का पक्ष नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्य। विज्ञान शिक्षण के लिए प्रोजेक्ट विधि को किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, किलपैट्रिक ने। उद्देश्य है, तो उद्देश्य तत्काल और लक्ष्य प्राप्त करना है, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड बी। निम्न में से इनमें से कौन शिक्षण सामग्री नहीं है? तो इसका आंसर है फिल्म प्रोजेक्टर हो सकता है, पर इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो इसका आंसर थोड़ा कंफर्म नहीं है, तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। विधि मास्टर का मास्टर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेलीरेंट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 28 फरवरी, यानी ऑप्शन नंबर बी। विज्ञान का ज्ञान होता है सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और संगठित, इसका ये सभी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अनुदेशन प्रारूप का भाग नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्गमित अनुक्रिया। हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए, आगमन विधि। पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत निर्देशित है, तो इन सभी से है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इनमें से कौन क्रिया अनुसंधान का पद भाग नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाठ योजना। ब्लूम के संज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 6 में। RCEM का पूरा नाम क्या है? तो RCEM का पूरा नाम होता है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यानी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर ए। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया है, तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया है एलन के द्वारा, ऑप्शन डी। NCF का पूरा नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका आंसर है ऑप्शन ए। सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी होता है, तो ये प्रभावी होता है ऑप्शन बी, शिक्षण अभ्यास के दौरान। इनमें से कौन सा विकल्प 3 ध्रुव शिक्षण का भाग नहीं है? तो इसमें श्याम पटल अलग पता चल रहा है, ये तीन तो हैं ही शिक्षण के भाग, तो ये श्याम पट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये नहीं है। एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्यांकन उपकरण नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विश्वसनीयता। क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिम्पसन तथा हैरो ने। कौन सी शिक्षण पद्धति बालक को मौलिक अन्वेषण की दशा में रखती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान पद्धति।
किस शिक्षण पद्धति में विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता रहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान पद्धति। ह्यूरिस्टिक शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्किमिडीज का सिद्धांत किस शिक्षण विधि से संभव है? तो ये ऑप्शन सी, प्रयोग प्रदर्शन विधि से। निम्नलिखित में से कौन सा पद पाठ योजना का नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लेक्चर। सूक्ष्म शिक्षण की क्या विशेषता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड बी। भाव केंद्रीकरण शिक्षण कौशल का एक घटक है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, उद्दीपन परिवर्तन।